जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूपी पुलिस 2024 की जो वैकेंसी है 60,244 पद है। बहुत ही सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए। उसमें हम आपकी थोड़ी सी हेल्प जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर की, परसेंटेज की। बहुत ही अहम भूमिका है। जो हमारे रूरल एरिया से आते हैं, अर्बन एरिया वाले लड़के तो होशियार होते हैं, जो भी अपने गांव देहात में घर में खेत में भी काम करना पड़ता है या कोचिंग कम जा पाते हैं, वो वो दोस्तों के लिए, उन दोस्तों के लिए थोड़ा सा सिलेबस लेके आए हैं। उसमें देखिएगा, परसेंटेज के बारे में बताने जा रहे हैं अपने हिसाब से। यहाँ चैप्टर कौन सा चलाएंगे? परसेंटेज। तो परसेंटेज में सबसे पहले क्या होता है? परसेंटेज का मतलब 100, किसी चीज का परसेंटेज निकालना है। जैसे कि निकालना है कि इसमें क्वेश्चन बोला गया है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। किसको सबसे पहले सीखेंगे हम? पहला नंबर, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। भिन्न में बदलना। जो प्रतिशत होगा उसको हम भिन्न में पहले बदलना सीखेंगे। भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है 2/3, 1/3। ये क्या होती है? भिन्न। प्रतिशत का होता है किसी चीज में, जैसे प्रतिशत लगा दो, तो इसमें अगर प्रतिशत लगा दें तो इसका मतलब 100 हो जाएगा। तो हम पहले जो भी चीज मिलेगी प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। क्या बदलेंगे? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे दिया गया है 70%। 70% को मैं भिन्न में बदलना है तो क्या करना है? 70% को मैं भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। तो इसमें कुछ नहीं, बस करना है 70/100। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, कितना आ गया? 7/10। या क्या कर सकते हैं? दूसरी भिन्न ले लो, इसमें जैसे नहीं समझ में आया। दूसरी भिन्न 140, इसको भिन्न में बदलना है। ये हटाइए, दशमलव परसेंटेज हटाइए, उसके नीचे 100 बढ़ा दीजिए। किसी भी चीज के आगे परसेंटेज लगा हो, 2 के नीचे परसेंटेज लगा हो, परसेंटेज हटाइए, उसके नीचे 100 बढ़ा दीजिए। यही होता है परसेंटेज। ये जीरो से ये जीरो कट गए, कितना आ जाएगा? 2 से कटे 2 पंचे 10, 2 7 14, 7/5। ये आ गया। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है भिन्न और दशमलव को, भिन्न और दशमलव को भिन्न और दशमलव को दशमलव भिन्न को, किसको? दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलना बहुत ही छोटे से लेकर चल रहा है। जो अपने गांव देहात के, जो अपने भाई हैं, जो अभी हाई स्कूल एंटर करके आए हैं, बाहर कहीं कोचिंग नहीं पड़ी है, तो वो भी इसको समझ सके, बहुत ही हल्के से लेकर चल रहे हैं। देखो क्या कह रहा है सेकंड नंबर, कह रहा है भिन्न और दशमलव भिन्न को। कोई भी भिन्न है, दशमलव भिन्न है, उसको प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? जैसे ये लिखा है 1/8, इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना है तो इसमें मतलब क्या है? सिर्फ 100 का गुणा कर देना है। कितने का? 100 का कर देना। क्या करना है? 100 का मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि 100/8 हो गया। ये 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 2/25। इसका फिर 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा?
12 दूनी 24 होता है, 12.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इस प्रकार से ये है। अगला क्वेश्चन देख लो, 5 सही 3/4 को किस में बदलिए? भिन्न और दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। इसको किस में बदलना? प्रतिशत में। इसको भिन्न को सॉल्व करिए। 4 पंचे 20, 3 23 कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। इसको प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100 का कर दो। 25 चौको 100, 25 का गुणा 23 में करो तो 575 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 575% आ जाएगा। थोड़ा बहुत तो मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगले टाइप पर चलते हैं। सेकंड टाइप था इसी प्रकार से, जैसे किसका निकालना है? 10 का आ जाए, 10 का परसेंटेज निकालो। तो इसमें हमें क्या करना है? सीधे सीधे भिन्न है कोई भी, अगर भिन्न कोई दे दी जाए, तुमको मान लो 2/5 है, इसको प्रतिशत में बनाना है तो सिर्फ गुणा कर देना है 100 का। 20 5 100 40% आएगा। छोटी सी बात है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब तीसरा टाइप देखते हैं, दो संख्याओं का संबंध निकालना। किसका? दो संख्याओं का संबंध निकालना। कैसे? देखना, लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है 20, 140 का 20 140 का कितने परसेंट है? जो 20 है 140 का कितने परसेंट? तो यही चीज देखो, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। तो इसमें यह लिखा है 20 140 का कितने परसेंट है। तो हमेशा याद रखना है कि जिसके पीछे का लग जाए, क्या लग जाए? का, तो उसको हमेशा नीचे आना है। तो ये कितना है? किसका? 20 140 का कितने परसेंट है? तो 140 आ गया नीचे, गुणा 100। ठीक, ये क्या हो गया? एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, पर कितना हो गया? 10 गुणा 20 200/14। इनको काट दो, 2 7 14, ये कितना हो जाएगा? 2 दम 20, 100/7 कितना आ जाएगा? 100/7, या इसको लिख दो 14 सही 2/7%। आंसर आ गया। ठीक, इसी प्रकार लिखा है 15 60 का कितने परसेंट है? जो 15 है 60 का कितने परसेंट है? 15 है जो 60 का कितने परसेंट है? जिसके नीचे का लग जाए वो कहाँ आ जाएगा? नीचे। 15/60 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना हो जाएगा? इसमें गुणा कर दो 150/6, फिर काट दो इसको। कितने से काटोगे? 2 से काट दो या 3 से काट दो? पहले 2 से काटो, 2 3 6 और 2 7 14 और 2 5 10, 75/3%। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। चलो अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज अगर आपने समझा नहीं सही से तो फिर बड़ा गड़बड़ करता है। परसेंटेज वैसे ज्यादातर लोगों का अच्छा होता है, फिर भी अगला जैसे क्वेश्चन है कि कुछ धन ए एवं बी के बीच, क्वेश्चन है कुछ धन ए एवं बी के बीच, किसके बीच? ए एवं बी के बीच 2:3 के अनुपात में बांटा गया है।
2:3 के अनुपात में बांटा गया है। जो कुछ धन है ए एवं बी के बीच 2:3 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, बताइए ए को कितने प्रतिशत धन मिला। क्वेश्चन है पहला नंबर, बताइए ए को कितने प्रतिशत धन मिला। ये तो भाई देखो थोड़ा सा लेवल और बढ़ा इसमें। कुछ धन ए एवं बी के बीच 2:3 में बांटा गया है। कितने अनुपात में बांटा गया है? 2:3 में। कह रहा है बताइए ए को कितने प्रतिशत धन मिला। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपए हैं। कितने हैं? उसको 2:3 में बांटना है। कितने अनुपात में? 2:3 में बांटना है। कितने? ये टोटल जोड़ के कितना हो गया? 5। तो इसका 5 का डिवाइड कर दो 100 में। 100/5 तो 20, 5, 100 तो मतलब 20 आ गया इसका। एक बराबर कितना आ जाएगा? 20। तो 20 का गुणा इसमें करो, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा कितना? 60। मतलब 100 रुपए के हमने जब भाग किए 2:3 में, तो एक 40 आया है कि ये 60 आया। तो अब कहीं क्या रहा है, ए को कितने प्रतिशत धन मिला। ए को, जो ए कौन सा है? ये है 2, ये बी। ठीक है, ए को कितने प्रतिशत धन मिला। तो भैया ए को कितने मिला? 40% मिला। सीधे सीधे इस बात, ए को कितने परसेंट मिला। अब क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है, बी को कितने परसेंट मिला। भैया बी को 2 का देखो 60% मिला। अब ये कह रहा है ए को बी से कितना प्रतिशत कम धन मिला। अब देखो, अब फंस गया। अब सवाल ने फांस दिया। अब सवाल ने क्या किया? फांस दिया। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए को बी से कितना प्रतिशत कम धन मिला। ए को बी से कितने प्रतिशत कम धन मिला। ए को बी से कितने प्रतिशत कम धन मिला। भाई ए के पास थे 40 रुपए, इसके पास है 60, तो इससे 60 रुपए है इस बी के पास, इसके पास 40, तो कितना मिला? 20 रुपए कम मिला। किससे मिले? बी से। तो 20 रुपए कम मिले। किससे मिले? 20। 60 इंटू 100, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। 20 × 60, 100/3, या लिख कर सकते हैं 33 सही, 1/3 या 3.3%, ये आ जाएगा आंसर इसका। ठीक, अब अगला टाइप देखते हैं। अब आते हैं कुछ अच्छे प्रश्नों की ओर, जो प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं पुलिस के एग्जाम में। अक्सर तुम्हें हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया। यदि एक गृहिणी चीनी पर उतना ही पैसा व्यय करना चाहती है, बढ़ गया। यदि एक गृहिणी चीनी पर उतना ही पैसा व्यय करना चाहती है, चीनी पर उतना ही पैसा व्यय करना चाहती है, जितना पहले व्यय करती थी। यहीं से देखो बदल रहा है। जितना
पहले व्यय जितना पहले व्यय करती थी, क्या कह रहा है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। यदि एक गृहिणी चीनी पर उतना ही पैसा व्यय करना चाहती है जितना पहले व्यय करती थी, तो उसे चीनी का उपभोग कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो उसे चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। फिर ये चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, मान लो जितना भी था रुपए 20% बढ़ गया। यदि एक गृहिणी चीनी पर उतना ही पैसा व्यय करना चाहती है, अब 20% रेट बढ़ गए हैं, लेकिन क्या पत्नी जो भी है खरीदने के बाजार में वो उतना ही रुपए खर्च करना चाहती जितने में वो पहले लाती थी। जितना पहले व्यय करती थी उसे चीनी का उपभोग कितने % कम करना पड़ेगा, उसे कितने चीनी कम लेगी, ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक चीज याद रखना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, परेशान हो जाओगे। बहुत बहुत बार मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बस हम एक ही चीज याद रखते हैं, 100 इंटू एक्स बटे 100 प्लस माइनस एक्स। इसको हम हमेशा याद रखते हैं, हमेशा इसी से करते हैं। लगाने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन उलझे रहोगे, परेशान होगे, ये निकालोगे वो निकालोगे कैसे। इस जैसे कि क्या है, दोबारा से देख लो, 100 इंटू एक्स बटे 100 प्लस माइनस एक्स। अगर चीनी के मूल्य बढ़ रहा है तो यानी प्लस हो रहा है, अगर ये घट रहा होता तो माइनस लगा देते। सीधी सी बात है, बस इतना याद रखना तुम्हें। क्या करना है, 100 इंटू 20 बटे 100 प्लस 20, ठीक है। अब इसको कर दो जाके, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 बटे कितना हो जाएगा 120। इसके से कैंसिल हो गया। अब 4 से काट दो, 4 × 12, 4 × 5 = 20, 50 बटे 3 यानी 16 सही 2/3% हमें चीनी का उपभोग कम करना पड़ेगा या कम लेगी, ठीक है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया समझ में। चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही, जब एक ये कहीं दिख जाए केवल इतना ही, बस इस टाइप के से आंख मीच कर ये वाला इसको लगा देना। किसको लगा देना, आंख मीच कर ये वाला लगा देना। अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा आयत की लंबाई 10% कम कर दी जाए। आयत की लंबाई 10% कम कर दी जाए तो चौड़ाई, जिससे कोई आयत बना है, क्या बना है, ये आयत बना है, इसकी क्या कह रहा है, इसकी लंबाई 10% कम कर दी जाए, इसको 10% कम कर दी जाए, और तो चौड़ाई कितने % बढ़ा दे कि क्षेत्रफल उतना ही रहे। इसकी चौड़ाई को कितने % बढ़ा दे कि क्षेत्रफल बराबर रहे। तो इसमें कौन माथापच्ची करे, तो एक चीज हमने बताई थी आपको, सीधे से याद रखना। क्या याद रखना है कि 100 इंटू एक्स बटे 100 प्लस माइनस एक्स, इसमें क्या करें 10% कम कर दी जाए। क्या कर दी जाए, कम। तो देखो जब कम कह रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे। तो 100 इंटू 10 बटे 100 माइनस 10, माइनस वाला चिन्ह ले लिया, सिंपल सी बात है। तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1000, नीचे कितना हो जाएगा 90, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, इसका भाग दो इसमें, तो 11 नंबर यानी 11 से 1/9% क्षेत्रफल इसका बढ़ा दिया जाए, तो ये चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल समान रहेगा, समझ आए। हाँ उसके बाद में ये वाला तो हो गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब इसके बाद में ये देखते हैं, यदि चाल 20% घट जाए, किसी वाहन की चाल है 20% घट जाए तो समय कितने % बढ़ा दें ताकि दूरी उतनी ही रहे। अरे किसी की चाल 20% घट जाए, चाल मान लो किसी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था, उसकी चाल 20% कम हो गई, 60 का 20% निकालो कितना आएगा, 60 ×
20/100 कैंसिल कर दिया, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल घटा दी। समय कितने परसेंट बढ़ा दें तो उसमें समय कितना बढ़ा दें ताकि दूरी उतनी ही रहे। अब इसमें कौन माथापच्ची करेगी ये निकाले, इसमें सीधे से याद रखना है 100 इंटू x बटे 100 प्लस माइनस x। इसमें बढ़ा रहा है चाल क्या है, घट जाए, घटाने को कह रहा है ना, चाल का कह रहा है, घटाने को कह रहा है। तो 100 गुणा कितने परसेंट, 20%, 20/100 माइनस 20, ये हो जाएगा ऊपर 2000/80। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 50, 25, कितना आ जाएगा, 25%। अगर क्या कर दे, दूरी उतनी ही बढ़ी रहे, दूरी उतनी ही रहे, चाल 20% घट जाए, समय कितने परसेंट बढ़ा दें, 20%, 25% समय बढ़ा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, दूरी निकल आएगा वो। समझ में आया कुछ। अब इसी चलो अगले टाइप पर चलते हैं, उसके भी क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन लिख गया है, देखो इसमें क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई है, कितनी, 25% बढ़ाई गई वर्ग की भुजा, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। एक वर्ग है मान लेते हैं, एक ये क्या है, ये वर्ग है, इसकी एक भुजा बढ़ाई जाती है, वर्ग की एक भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग आ जाए, आयत आ जाए, वृत्त आ जाए, ये कुछ भी मेंसुरेशन से रिलेटेड आ जाए तो इसमें डबल बढ़ जाते हैं, क्या बढ़ जाती हैं, डबल। तो हमेशा इसके लिए एक चीज याद रखना, शायद कहीं आपने पढ़ा भी हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये बहुत जगह काम आएगा आपका, ये शायद आपने कहीं पढ़ रखा हो, लेकिन हमें यही जब दोनों भुजाएं बढ़ाई जाए, क्या है, जब दोनों भुजाएं बढ़ाई जाएं, तो हमें इसका यूज करना, जब दोनों भुजाएं कम की जाएं, जब दोनों भुजाएं कम की जाएं तो क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, इसका यूज करेंगे, इसका, ठीक है। तो वर्ग की है, वर्ग के लिए, आयत के लिए, वृत्त के लिए कुछ भी आ जाए तो उसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही, क्योंकि इसमें दोनों भुजाएं आमने सामने की बढ़ती हैं, क्या हो जाएगा, x की जगह 25 प्लस उसकी जगह 25 प्लस 25 इंटू 25/100, ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस 25 चौको 100, यानी कि 25/4। या इसको कर सकते, 56 पॉइंट करके कर सकते हो। इसी प्रकार इसमें आ जाओ, एक वृत्ताकार का जब 10% की वृद्धि, वृत्ताकार पार्क है, उसकी त्रिज्या में कितने की, 10% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये हमेशा इसमें यही लगता है फार्मूला, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10/100, तो 20 माइनस 1 बराबर 19%, इसका आंसर कहा जाएगा 19%। इसमें तो वृद्धि हो रही है ना, तो इसमें यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा, क्या रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा, तो कितना आ जाएगा, 21%, 19 नहीं 21% हो जाएगा ना, 21%। एक बार देख लो, इस प्रकार का कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए तो हमेशा ये याद रखना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये बहुत काम आएगा हमेशा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा इसको। कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए तथा बी थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए तथा बी थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला, वह 4500 मतों से चुनाव जीत गया। कितने मतों से, 4500 मतों से चुनाव जीत गया। बताइए कुल कितने मतदाता थे, बताइए कुल कितने मतदाता थे। ए तथा बी चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है, 2 उम्मीदवार थे, ए तथा बी।
जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला। कितना मिला? 60%। जीतने वाले उम्मीदवार को, जो जीता था उसे कितना मिले? मान लो ये जीत गया, इसको 60% मिले। कितने परसेंट मिले? 60% मिले। तथा वह 4500 मतों से चुनाव जीत गया। कितने मतों से? 4500 मतों से चुनाव। अगर इसको मान लो टोटल 100% पे वोटिंग हुई है, इसको अगर 60% मिले तो इसको कितने मिले होंगे? 40% मिले होंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि वो 4500 मतों से जीत गया। कितने मतों से? 4500। तो इसको ये 4500 मतों से जीता है ना, कितने ज्यादा है? 20% एक्स्ट्रा है। 20% एक्स्ट्रा बराबर कितने मतों से जीता है? 4500। अब इसको परसेंटेज हटाओ, इसका परसेंटेज हटाना है हमें, तो 20/100 बराबर कितना? 4500। ठीक, एक जीरो से इसका एक जीरो, ये कैंसिल, इसका काट दो। अब इसका क्या हो जाएगा? कैंची गुणा हो जाएगा, तो 10 का ऊपर गुणा हो गया, कितना हो गया? 2 से और काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, एक जीरो ये था। ठीक है, 2 जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो, कितना हो जाएगा? 22,500 वोट थे। कितने कुल मतदाता थे? 22,500। तो समझ में आया कि जब दो चुनाव उम्मीदवार थे, एक को मिले 60%, वो कितने मतों से जीत गया? 4500 मतों से जीत गया। तो कितने ज्यादा है इससे? 20%। 20 बराबर 4500। ठीक है, अब तो सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन एक देखिएगा। इसी प्रकार से देखो, उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आ गया कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए तथा बी थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 65% वोट मिला। कितना मिला? 65% मिला। और तथा वह 900 वोटों से, 900 मतों से चुनाव जीत गया। बताइए कुल कितने मतदाता थे? तो अब क्या करना है, मान लेते हैं कितने टोटल 100% थे। ठीक है, कितने थे वोट? 100%। ए तथा बी को, इसको कितने मिले? 65% मिले वोट। कितने परसेंट मिले? तो अब बचे कितने 100 में से? बचे कितने? 35%। कितने वोटों से जीता? 900 वोटों से जीता है। कितने ज्यादा है ये? 65 में 30 घटाओ, कितने हो जाए? कितने ज्यादा है ये? 30% ज्यादा है ना। 30% बराबर कितने वोटों से जीता है? ये 20 से 30% ज्यादा है ना, तो जीता 900 से। 30% बराबर 900। परसेंटेज हटाओ, 30/100 बराबर 900। 30 था 90, एक जीरो से एक जीरो खत्म, इसका मल्टीप्लाई उधर कर दो, बराबर कितना? कितने वोट थे? इसमें एक जीरो बढ़ेगा ना। 3000 वोट थे। कितने थे? 3000 वोट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, पढ़ो क्वेश्चन को। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए तथा बी थे। कौन कौन थे? ए तथा बी। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कितने मतों से? 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चुनाव में वही थे ए तथा बी। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। इसने कितना प्राप्त किया? 45% होता कितना है? 100 होता है, तो भाई से कितना मिला होगा? कितना मिला होगा? इसको 55% मिला होगा। भाई 55% तो बचा, 100 में से 45 घटाओ, 55 बचेगा। परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। ये हार गया ना, तो इसको कितने ज्यादा मिले? इससे 10 ही ज्यादा तो मिले हैं। 10% ज्यादा है। और हारा कितने से? 1000 से। कितने? 1000 चुनाव से। इस परसेंटेज हटाओ, 10/100 बराबर 1000। 10 से 10 कट गए, 100 का उधर गुणा कर दो जाके, तो कितना हो जाएगा? 10,000 मतों की संख्या थी। कितनी थी? 10,000। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितने थे? अभी तक तो 2 चल रहे थे, ए तथा बी, अब 3 आ गए हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। कितने परसेंट? 45% मत मिला। तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कितने मिला?
25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो, तो कुल कितने मत थे? अभी तक देखो 2 थे, अब कितने हो गए? 3। ए बी सी मान लेते हैं। 3 कौन उम्मीदवार हैं? ए बी सी हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मिला, जो भाई जीता उसको 45% मिला। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिला। ठीक है, जो तीसरे स्थान पर रहा मान लो उसको कितने मिलते हैं? 25%। एक मान लो चुनाव जीत गया तो इसको मिले कितने? 45% मिला। ठीक है, मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 45 मतों से चुनाव हारा हो, कितना? ये 45 मतों से चुनाव हो रहा है। पहले ये दोनों जोड़ लो, कितने हो गए? 25 और 45 कितना हो गया? 70। ये कितना बचा? 30% इसको मिले। ठीक है, तो कह रहा है कि जो दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार उसे 45 मतों से चुनाव हारा है, ये जो है इससे 4500 मतों से चुनाव हारा है। कितना ज्यादा है ये? 15% तो ज्यादा है। तो 15% बराबर कितने? 4500 मतों से जीता है ना। परसेंटेज हटाओ इसका, बटे 100 बराबर 4500। 15 45 2 0, तो कितने टोटल मत थे? 30,000 मत थे भैया। कितने कितने की जनसंख्या थी? 30,000 की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आया है टफ क्वेश्चन, देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 20% मतदाता थे। कितने परसेंट मतदाता थे? 20% मतदाता थे। अवैध घोषित हो गए चुनाव में। अब तो भाई एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है, करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। रावत ने क्या किया? जो वैध मत पड़े थे उसका 40% प्राप्त किया। मान लो 20% अवैध थे, 100 थे। ठीक, इसमें 20% अवैध हो गए। कितने हो गए? बचे कितने? 80%। तो बचे 80% में रावत ने वैध मतों का 40% प्राप्त किया। कितना? 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। 1600 मतों से पराजित हो गया। लेकिन यहाँ भी ये 20% तो वो अवैध होते हैं ही, लेकिन यहाँ भी 100% पे ही होगा। कितने पे परसेंट पे होगा? 60% इसको मिले, 40% इसको मिले। 20% से कितने कह रहा है? 1600 मतों से पराजित हो गया। कितना ज्यादा है? 20% बराबर 1600। ठीक, इसका परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 बढ़ाओ, कितना आ जाएगा? 1 0 से 1 0 के साथ दूर बढ़ 16 80 8000। ये तो कितने आए हैं? ये अभी 80% बराबर 8000 आए हैं भाई। 20% तो वो हो गए थे ना, 8000 आए हैं। तो 100% कितना होगा? 80% 8000, 100% कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 10,000। या इसको परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 बढ़ाओ, 0 से 0 हटाओ। ठीक है, 8 से 8 कितना आ जाएगा? 1000, 1 0 ही बढ़ाइए, 10,000 आ जाएगा। थैंक यू, सी ऑल द बेस्ट। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन का मैं स्टडी मटेरियल बना के आपको देता रहूँगा, आपकी मदद करता रहूँगा। यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए। तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।